हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट मेटा डेटा टेबल। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम मेटा डेटा के टेबल्स बनाते हैं। पहले हम देखते हैं मेटा डेटा होता क्या है। द डेटा गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा कॉल्ड मेटा डेटा। वो डेटा जो किसी दूसरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो उसे हम मेटा डेटा कहते हैं। अब हम एक कस्टमर का टेबल क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 5 कॉलम्स होंगे, जिसमें पहला होता है फील्ड, दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन, तीसरा होता है टाइप, चौथा लेंथ और पांचवा प्राइमरी की। फील्ड में हम जो जो हमारी फील्ड्स होती हैं वो हम ऐड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके अबाउट उसके बारे में लिखते हैं कि ये क्या फील्ड है। टाइप्स में हम डेटा टाइप लिखते हैं और लेंथ में हम लेंथ देखते हैं कि कितने हम इसे डिजिट असाइन या कितना बिट्स हम इसे असाइन करते हैं वो देखते हैं। उसमें प्राइमरी की हम सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम इसे क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास कस्टमर का टेबल है। इसमें फील्ड में हमारे पास सबसे पहले आईडी होगी कस्टमर की, तो उसे हम आईडी का नाम दे देते हैं। फिर हमारे पास अब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, आईडी को हम आइडेंटिफायर होता है हमारे पास, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी रखते हैं। आइडेंटिफायर हम इसका लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप क्या होगी, हम इसे इंटीजर टाइप देंगे। ये जो डेटा टाइप्स होती हैं यहाँ पे, ये जो भी आप यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस उसके मुताबिक आप रखेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी वजह से माई एसक्यूएल में ये इंट में दे रहा हूँ। बाकी अगर किसी और में आप यूज़ कर रहे हैं जैसे मोंगो डीबी है या दूसरे डेटाबेस हैं तो उनके मुताबिक आप उसको डेटा टाइप दें। उसके बाद लेंथ, अब मैं आईडी जो है वो 6 डिजिट की रखना चाहता हूँ तो यहाँ मैं 6 दे देता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी की हम इसे रखेंगे, नहीं मैं इसको प्राइमरी की नहीं रखता तो हम डैश लगा देंगे दोबारा से। यहाँ पे अब हमारे आईडी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें कस्टमर का नेम चाहिए होता है, हम उसे नेम, कस्टमर नेम होता है, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कस्टमर नेम। अब इसकी डेटा टाइप में दूंगा वारचार। इसमें हम 50 कैरेक्टर की जो है वो लेंथ दे देते हैं, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर आ सकते हैं। उसके बाद इससे भी हम प्राइमरी की नहीं लेंगे। थर्ड रो में हमारे पास कस्टमर का हमने लेना है CNIC, हम ले लेते हैं, जिसे हम नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं। इसको आधार कार्ड हिंदी में कह सकते हैं आप। अब इसके हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ये क्या होता है, नेशनल आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड। ये हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी। इसकी डेटा टाइप हम वारचार देंगे। अब हम इसके लेंथ, जो इसमें लेंथ जो पाकिस्तान में होती है वो 13 करेक्टर होती है इसकी लेंथ, तो हम 13 करेक्टर इसे सेट कर देंगे। और इसको हम प्राइमरी की रख लेंगे, एज अ प्राइमरी की इसको रख लेंगे। तो यहाँ पे हम यस लिख देते हैं क्योंकि इसकी यूनिक होता है हर किसी का आईडी कार्ड नंबर, तो सो हम इसको प्राइमरी की ले लेते हैं। अब उसके बाद हमें इसका फ़ोन नंबर कस्टमर का चाहिए, तो हम फ़ोन लिखेंगे। यहाँ पे हम कस्टमर फ़ोन नंबर, इसके बाद हम इस वारचार दे देते हैं डेटा टाइप। उसके बाद हम इसके लिए 13 डिजिट रख देते हैं, 2 कंट्री कोड आ जाएगा, 11 दूसरे डिजिट आ जाएंगे, तो ये 13 फिक्स होता है। अब इसको भी हम प्राइमरी की नहीं रखते क्योंकि यार टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, तो वो हमने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC रख लिए। फ़ोन नंबर के बाद हम कस्टमर का स्टोर करेंगे ईमेल। ईमेल हमारे पास आ गई कस्टमर की, इसमें हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस। उसके बाद इसके भी हम वारचार दे देते हैं डेटा टाइप। अब इसमें हम जो है ईमेल, हम मैक्सिमम इसको 30 करेक्टर की लेंथ दे देते हैं और इसको भी हम प्राइमरी की नहीं रखते, तो हम डैश लगा देंगे इसमें। अब हमारे पास लास्ट में हम कस्टमर से लेते हैं एड्रेस। अब एड्रेस के जो लेते हैं कस्टमर एड्रेस, डिस्क्रिप्शन में हम ये दे देते हैं। अब हम इसकी डेटा टाइप वारचार ही रखेंगे। इसको हम लेंथ दे देते हैं क्योंकि ये लेंथ ही होता है। एड्रेस तो हम 70 करेक्टर दे देते हैं और इसको हम प्राइमरी की नहीं रखते। तो ये हमारा जो है वो एक कस्टमर टेबल का जो हमने यहाँ पे फील्ड्स दी हैं ये 5, तो इनके मुताबिक हमने ये डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये इसकी डेटा टाइप है, ये मैक्सिमम कितने करेक्टर की लेंथ है वो दी हुई है और इसमें प्राइमरी की हमने ये सिलेक्ट कर ली है। ये कस्टमर टेबल हमने क्रिएट किया है। इसी तरह हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट का टेबल है, ये मैंने ऑलरेडी फिल कर लिया है। इसमें भी हमारे पास यहाँ पे फील्ड में हम आईडी तो मस्ट है वो रखनी। उसके बाद नेम है का, जो भी ट्रांसपोर्ट होगी उसका नेम होगा, उसका नंबर होगा, उसका मॉडल होगा, उसकी सीट होंगी, उसका उसका मोड होगा। अब आईडी में हमने आइडेंटिफायर लिखा है, इसको हमने इंटीजर दी है और लेंथ हमने आईडी की यहाँ पे 4 रख ली है और इसे प्राइमरी की नहीं रखते। वैसे आप आईडी को भी प्राइमरी की रख सकते हैं क्योंकि ये भी यूनिक होती है, लेकिन हमने इसको नहीं रखा। अब हमारे पास नेम होगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं व्हीकल नेम कि गाड़ी के क्या नाम है, उसकी हम डेटा टाइप जो है डेटा टाइप देते हैं वारचार और इसका नेम हम 50 करेक्टर असाइन कर देते हैं कि 50 करेक्टर से
कि ये 50 करेक्टर है उससे लेस नेम हो सकता है। इस तरह हमारे पास आ जाता है नंबर। अब व्हीकल का नंबर होगा, वार 4 हमने इसे दिया और इसे हमने 10 दे दिया है करेक्टर फॉर नंबर के लिए, कि गाड़ी के नंबर इतने करेक्टर में आ सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा रखना हो तो वो ज़्यादा भी रख सकते हैं। इस तरह मॉडल है, व्हीकल मॉडल आ जाएगा यहाँ पे। इसमें वार 4 हमने रखा है, हमने 4 नंबर दी है। ये कंट्री बाई कंट्री भी कर सकता है वेरी, कि कितने करेक्टर का होता है हर कंट्री में नंबर का गाड़ी का, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इसी तरह सीट आ जाती हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स, गाड़ी में कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उसका हमने डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है। उसके बाद हमने इसको डेटा टाइप दी है वार 4 और इसको हमने 2 करेक्टर दे दिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 करेक्टर में आप 99 तक आप फिल कर सकते हैं, 0 to 99। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमने गाड़ी का जो नंबर है वो प्राइमरी की लिया है, क्योंकि यूनिक होता है हर गाड़ी का, तो इसलिए हमने इसे प्राइमरी की रख ली है। इसमें हमने हमारे पास एक और आ गया फील्ड में मोड। इसमें मोड ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, ये आ गया, हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। उसके बाद वार 4 हमने इसका जो डेटा टाइप दी है 9 करेक्टर की दी है लेंथ, और इसमें इसे हमने प्राइमरी की नहीं ली है। अब ये हमने जो है डेटा टाइप जो भी लिखी हैं ये मैं MySQL के अकॉर्डिंग लिखी हैं, क्योंकि वो डेटा बेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे आज हमने 2 जो है क्रिएट किए हैं मेटा डेटा के टेबल। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।